रुद्राक्षी का ज्योतिष में मैं आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ आप सभी स्वस्थ व सुखी होंगे। कई बार आपने देखा जाता है कि एक आयु के बाद आपके जीवन में कुछ असामान्य सी परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती है। आपके घर में, ऑफिस में, आपके व्यवहार में असमय बीमारियों का आ जाना, धन का अपव्यय होना, स्वभाव में परिवर्तन, मित्रों का भी शत्रुवत हो जाना और बहुत सी ऐसी सामान्य परिस्थितियां जिनका आपको अंदाजा भी नहीं होता। और जब ये शुरू होती हैं तो बहुत छोटी सी होती है, परंतु कुछ समय के हिसाब से छोटी से बड़ी होकर आपका जीवन जिसको है उसको काफी नरक में बना देती है, परंतु कुछ समय के अनुसार सोते ही समाप्त हो जाती है। ये हम लोगों का आज का एक छोटा सा टॉपिक है। पिछले वीडियो के अंदर आपने देखा, हम लोगों ने लास्ट ज्योतिष के जो एपिसोड बनाए थे उसके अंदर हम लोगों ने सीखा था कुंडली बनाना, कुंडली कैसे बनती है। अब उसी कुंडली की श्रृंखला के अंदर हम बात करने वाले आज इन सभी दुखों को समाप्त करने की कोशिश। और ये दुख कहाँ से आते हैं? ये दुख भी हमारे जो इकट्ठे होते हैं सब कुंडली के थ्रू होते हैं। कुंडली में ही कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसकी वजह से हमारे जीवन के अंदर परेशानियों का सामना हमें करना पड़ता है। तो ये योग जो हैं किस कारण से होते हैं, क्या क्या है ऐसी प्रॉब्लम, इन सब के बारे में हम बात करेंगे आज के वीडियो में। लास्ट तक हम लोगों ने हमारे ज्योतिष के जितने भी वीडियो बनाए काफ़ी अच्छे आप लोगों ने पसंद किया। आप सभी का मैं आभार प्रेषित करता हूँ। और आज ज्योतिष के पुनः हम लोग एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसके अंदर हम लोग आज मैं कुंडली के उस पार्ट को ले रहा हूँ जिसकी वजह से आप लोगों के जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न होती हैं। और उन परेशानियों के हिसाब को समाप्त करने के लिए मैं आज जो कुंडली का विषय लेकर के आया हूँ वो है कुंडली में जो आपको दुखी करने वाले कारण होते हैं वो होते हैं कुंडली के दोष। तो हम लोग बात करेंगे आज कुंडली में होने वाले दोष, और उन्हीं दोषों की श्रृंखला में एक दोष उठाने जा रहा हूं मैं आज शनि के ऊपर। तो इसके बारे में जब हम बात करते हैं तो एक चीज समझ में आती है कि जब एक मनुष्य काफी विचलित हो जाता है और अपनी कई समस्याओं से घिर जाता है तो उसके समाधान की खोज अवश्य करता है। परंतु कुछ लोग ऐसे हैं जो अच्छे ज्योतिष को समझने वाले हैं, जो ज्योतिष को समझते हैं वो अपने ज्योतिषी की सलाह अवश्य लेते हैं। परंतु ज्योतिषी द्वारा जब कुंडली का विवेचन किया जाता है तो सर्वप्रथम देखा जाता है कि कुंडली में ग्रहों की स्थिति, कुंडली में शुभ अशुभ योगों को देखा जाता है। अगर आपके जीवन में अचानक से कार्यों में रुकावट आने लगे और बाधाएं दिखने लगे तो समझ लेना चाहिए कि आपकी कुंडली में किसी न किसी दोष का प्रभाव अवश्य हो गया है। दोषों का निर्धारण जब किया जाता है तो कुंडली जो कि मनुष्य के जीवन का एक तरह से कह सकते हैं कि दर्पण ही एक आईना है जो हमारे पूर्व जन्म और इस जन्म की सारी चीज़ों को बता देती है। तो कुंडली में जब दोष पूर्व की जो जन्म के दोष होते हैं वो भी हमारी कुंडली में नजर आ जाते हैं, और जो वर्तमान जन्म के हैं वो भी हमें इस कुंडली के थ्रू ही नजर आते हैं। कुंडली दोषपूर्ण होने की स्थिति में जिस भी ग्रह को प्रभावित करती है उसके शुभ फल जातक को नहीं मिल पाते। ग्रहों की चाल के अनुसार जातक को मिलने वाले अशुभ प्रभाव के ये सब कारण होता है, और ये प्रभाव ज्योतिष अनुसार लंबे भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। अब इन्हीं दोषों की श्रेणी में हम देख सकते हैं कि सबसे पहले जो कि आज सभी जानते हैं, मैं अभी बात करने वाला हूं उस ग्रह की जो शनि है। हम लोग सभी जान सकते हैं, सुन भी रखा है हम लोगों ने, और कुछ लोग क्या करते हैं इसकी बिना सोचे समझे पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं, इसके उपाय करना शुरू कर देते हैं, पर वो ये नहीं देखते हैं कि कुंडली के अंदर इस तरह का दोष है या नहीं है। जो कुछ भी है वो सीधा सा, अगर उनके सामने कुछ भी बुरा हो रहा है तो वो बिना सोचे समझे ये बोल देते हैं, यार मेरे सर पे शनि चढ़ गया, मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ रही है, क्या शनिचर है यार, मेरे तो शनि ने इतना परेशान कर रखा है। उन्होंने देखा नहीं समझा नहीं फिर भी शनि को दोष दे दिया। तो ऐसा कुछ नहीं है। आज मैं उन लोगों को चीज़ बताने वाला हूं जिनके पास वो कुंडली है या नहीं है, क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि अगर कोई इस वक्त वीडियो देख रहा है मेरा और ट्रैवल कर रहा है, उसको क्या मालूम कि अगर शनि दोष है या नहीं है मेरे कुंडली में, और वो अगर इस वीडियो को देख रहा है तो ये तो है नहीं कि वो फटाफट वापस घर जाएगा और कुंडली लेके आएगा फिर कुंडली देखेगा। तो कुछ चीज़ें हैं जिस वजह से ये पता भी लग सकता है कि आपकी कुंडली के अंदर दोष है या नहीं है। तो आज इन सभी बातों को बात करके अपना वीडियो शुरू करते हैं। अब कुंडली का कि इस क्या सिम्टम है कि आपको पता लग जाए बिना कुंडली के कि आपकी कुंडली में शनि दोष है या नहीं। हम लोग उसके अंदर भी बात करेंगे कि अगर आपके हाथ में कुंडली है इस समय तो आप कुंडली को देख करके भी ये पता कर सकते हैं कि मेरी कुंडली के अंदर शनि दोष है। तो ध्यान रखिए आप इस चीज़ का कि मैं जो चीज़ बताने जा रहा हूँ उसके हिसाब से आपके हाथ में इस समय शायद कुंडली नहीं है, तो आप ये बस ध्यान रखिए कि अगर आपको अपने शरीर में कुछ समय से थकान या आलस्य महसूस हो रहा हो,
इस चीज़ को गौर कीजिएगा कि अगर आपके शरीर में कुछ समय से थकान या आलस महसूस हो रहा हो, आपकी दैनिक दिनचर्या हो जैसे कि नहाना धोना खाना पीना, दैनिक कार्यों में विलम्ब हो रहे हो, शॉर्ट की जगह लॉन्ग टाइम लग रहा हो या लॉन्ग टाइम की जगह से डिस्टेंस छोटा हो गया हो, या उनमें आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया हो, इस तरह का कुछ हो रहा है क्या? आपने अगर गौर किया हो तो आपके माता पिता के साथ में कुछ अनबन या तकरार होने लग गई हो, मन मुटाव होने लग गया हो, ऐसी स्थितियों का ऑटोमेटिकली निर्माण होने लग जाए, घर में तेल हो, दाल राई आदि का कुछ नुकसान होने लगे या फैलने लग जाए आपके हाथ से, कुछ ऐसा हो रहा है क्या? आपके घर की अलमारी में जो आप सिस्टमेटिकली कपड़े रखते थे, आप अचानक देखिए कि कुछ समय से आपका इंटरेस्ट खत्म हो गया कि उनको जमा के रखूं या आप बस डाल देते हैं, या नए उसके अंदर कोई मन ही नहीं हो रहा है, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा है, अस्त व्यस्त हो रही है अलमारी, या आप नए कपड़े खरीद रहे हैं तो देखिएगा उसको पहनने का आपको मौका ही नहीं मिल रहा है। अगर नए कपड़े खरीद तो लाए उसके लिए कि उसके लिए कोई मौका मिले उसको पहनने पर, उसका कोई मौका ही नहीं आ रहा, कोई अच्छी न्यूज़ ही नहीं मिल रही है उस कपड़ों को पहना जाए। या आप नए कपड़े खरीद भी लाए और नए जूते भी खरीद दिए, जूते का भी बड़ा इसके अंदर महत्वपूर्ण योगदान होता है कि नए जूते और नए कपड़े अगर ये खरीद भी लाए, पहन भी लिए और वो जल्दी फटने लग गए, किसी भी कारण से कहीं कपड़ा अटक के फट गया, जूते का सोल निकल गया, सिर दर्द शुरू हो जाए, आपके पैरों की जो पिंडलियां हैं उनके अंदर दर्द शुरू हो जाए, कमर में आपके अचानक से दर्द रहने लगे, ये चीज़ें हैं। जो पढ़ते लिखते हैं, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, उनका मन पढ़ाई लिखाई में मन में से उठने लग जाए, एकदम चिड़चिड़ापन आने लग जाए, नींद कम हो जाए, लोगों से मिलने जुलने का, सोसाइटी के अंदर जाने का मन ना करे आप लोगों का, या आप कोई काम कर शुरू करते हैं उसके अंदर कोई रुकावट आने लगे, या आप कोई काम करते हैं उसका श्रेय कोई और ले जाए, या उसका श्रेय आपको मिले ही नहीं, झूठे आरोप आप पे लग जाए कि चोरी का लांछन किसी भी तरह का कुछ लगने लग जाए, कोर्ट कचहरी के लफड़े आपके आमने सामने आने लग जाए, कुछ छोटे से विवाद पे भी कोर्ट कचहरी तक वो पहुंच जाए, घर के भी कोई विवाद हो वो कोर्ट कचहरी तक पहुंच जाए, पैसों का आपको ऑटोमेटिकली नुकसान होने लगे, या आपके घर में कोई ऐसा पेट जो आपने पाल रखा है जिसका रंग काला है उसकी अचानक मृत्यु हो जाए, या ऐसा कोई, ये ऐसे जो सिम्टम हैं ये बिना कुंडली वाले आप समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ है कि आप थोड़ा सा आपको ध्यान से सोचना पड़ेगा। अगर ये सब कुछ ऐसा मैं से भी अगर ये कह दूं कि अगर 30-40% भी आपको मिल रहा है तो ये मान के चलिए कि आपकी कुंडली के अंदर शनि दोष है। अगर ऐसा आपके साथ में नहीं हो रहा है तो अब ध्यान रखिए कि आप परेशान मत होइए, आपकी कुंडली में कोई शनि दोष नहीं है। आप शनि की पूजा करते हैं करिए, ऐसा नहीं है कि अगर शनि है दोष है तभी आपको शनि की पूजा करनी है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। शनि की पूजा करना अच्छी बात है, आप करिए, उसमें कोई परेशानी नहीं है। तो ये इन तरीकों से तो आप बिना कुंडली के आप जान सकते हैं। अब वो जातक जो इन परेशानी से जूझ रहे हैं और आपकी कुंडली आपके पास में है, तो कुंडली में आप गौर से देखिएगा तो कैसे पता चलेगा कि शनि दोष का, तो ध्यान रखें कि शनि का और सूर्य का साथ होने से हमेशा कुंडली में शनि दोष उत्पन्न होता है। शनि और सूर्य दोनों जबकि पिता पुत्र हैं जिनका कभी भी संबंध अच्छा नहीं रहा। शनि की जिसको कहते हैं कि शनि का जो वृश्चिक राशि जो कि चंद्रमा से संबंध रखती है, पर कुंडली में अगर साथ है तो 100% ये है कि आपके विषयोग का निर्माण हुआ है। और इसी दोष के कारण जातक के जीवन में उसके कार्यक्षेत्र में रुकावटें आना शुरू हो जाती है या फिर असफलता का सामना उसको करना पड़ता है। अब अगर शनि अपनी नीच राशि में हो यानी कि मेष में हो तो जातक को कई सारे नेगेटिव रिजल्टों का सामना करना पड़ता है। ध्यान रखिएगा कि अगर शनि अपनी नीच राशि में यानी कि जो शनि की नीच राशि मेष है उसके अंदर है तो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है, थोड़े से रिजल्ट्स आपके नेगेटिव शुरू हो जाते हैं। अगर शनि कुंडली के चौथे भाव में अर्थात सुख भाव में बैठा है, अगर चौथे भाव को कुंडली में जैसे मैंने आपको बताया था सारे भावों की आपको डिटेल्स दी थी, तो चौथा भाव सुख भाव का जो कहलाता है अगर उसमें बैठा है तो यहाँ पर कभी भी शनि को अच्छा नहीं माना जाता। इस भाव पर अगर शनि है तो जातक के जीवन में ध्यान रखिएगा सुखों पर हमेशा ग्रहण लगेगा, यानी उसकी ग्रहण की काली छाया आपके ऊपर 100% पड़ने वाली है। शनि अगर राहु और केतु के साथ कुंडली में बैठा है तो ये बात ध्यान रखिए कि आपके एक्सीडेंटल प्रॉब्लम 100% होगी, यानी शनि दुर्घटना का योग बहुत जिसको कहते हैं दुर्योग बना देता है इस चीज़ का। और अगर ऐसा है तो सावधानी ही सुरक्षा है। शनि अगर कुंडली में तीसरे भाव में, 7वें भाव में या 10वें भाव में अगर बैठा है जो कि कुंडली के अशुभ स्थान कहलाते हैं, तो शनि गलत प्रभाव लिखता ही है, दिखाता ही है। अब इस प्रकार शनि की स्थिति में नकारात्मक परिणाम भी आने लगते हैं। और शनि दोष के लिए ध्यान रखें कि जब भी मेष राशि में हो तो वह नीच का माना जाता है, जिस वजह से कुंडली में शनि दोष उत्पन्न होता है।
शनि सूर्य के साथ हो और अस्त न हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में शनि दोष लगता है। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, शनि अगर चंद्रमा के साथ हो तो अशुभ ही होता है। अगर सभी बातों का निचोड़ निकाला जाए तो जब शनि नीच राशि का हो और सूर्य और चंद्रमा के साथ भुक्ति बना रहा हो या अपनी नज़र इन पर बनाए हो, ऐसी स्थिति में शनि दोष लगता है। शनि दोष के साथ में हम बात करते हैं थोड़ी सी जो आप लोगों को काफ़ी डराती है, ढैया और साढ़े साती। तो ढैया के बारे में आप इतना हमेशा याद रखें कि चंद्र राशि के अनुसार जब शनि 8वें या चौथे स्थान पर हो तो वह अवस्था शनि की ढैया कहलाती है। और चंद्र राशि के अनुसार ही जब शनि प्रथम, द्वितीय या द्वादश स्थान में हो तो वह अवस्था शनि की साढ़े साती कहलाती है। शनि ग्रह के बारे में विस्तार से तो हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ शनि के बारे में डिस्कशन करेंगे कि शनि की ये तो प्रॉब्लम सारी होती हैं, उसके साथ में इसके क्या मंत्र हैं, किस तरह से इसको शांत किया जाता है, क्या इसके शुभ फल भी मिलते हैं, वो भी सब हम बात में किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। पर अभी हम बात करते हैं शनि दोष की। तो कुंडली के अनुसार आपने ये तो जान लिया शनि दोष के बारे में। अब शनि दोष का पता चल गया तो जरूरी है इसका उपाय भी किया जाए। तो आप जो भी उपाय करें, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है या मेरा सजेशन मान लीजिए कि जो भी आप उपाय कर रहे हैं उनको आप अपने जीवन में उतार लीजिए, तभी आपके इसके अंदर शनि दोष का निवारण होगा। जो शनि आपको नुकसान पहुंचा रहा है वो अपने आप धीरे 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 शुभावस्था में आने लग जाएगा। और कोई भी उपाय करते हैं तो उस उपाय को करने से पहले आप बस ध्यान रख दीजिए कि सब्र करना बहुत ज़रूरी है, इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है। और कुछ अपनी दिनचर्या में से ऐसी चीज़ें हैं जिनको हटा लेंगे तो शनि ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे प्रभाव देने लग जाता है। तो मैं कुछ उपाय बता रहा हूँ, उनको आप अपने जीवन में उतार लीजिए बस। उसके बाद में आप देखते जाइए चमत्कार अपने आप होता है। तो हम लोग उपायों के बारे में बात करें तो उपायों का आप ध्यान रखिए कि एक चीज़ है जिसको आपको शरीर के लिए भी और शनि के लिए भी, दोनों के लिए आपको जो लाभदायक है, सबसे ज़्यादा पहला ही एक उपाय ऐसा है जो आपको शरीर और शनि दोनों के लिए लाभदायक है। वो है आपको शनिवार को एक तो व्रत करना आप शुरू कर दें। शनिवार को व्रत करें, शनिदेव की पूजा करें, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। और दूसरी चीज़, उपवास करते हैं तो एक दिन अगर शरीर को भूखा रखते हैं तो आपके शरीर का सिस्टम भी बहुत अच्छा होता है। दूसरी बात याद रखें, शनिवार को पीपल के वृक्ष में जल जरूर चढ़ाएं, सरसों के तेल का दीपक भी उसमें जलाएं। यानी कि पीपल के पेड़ को आपको सींचना है जल से, और कुछ नहीं डालना कि उसमें काले तिल भी डाल रहे हैं या लोहा लंगड़ भी, कुछ भी नहीं डालना है, सिर्फ जल चढ़ाएं, सरसों के तेल का उसमें दीपक जरूर जलाएं। शनि का बीज मंत्र याद कर लीजिए, कंठस्थ कर लीजिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनिश्चराय नमः का सुबह शाम 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर आप दोनों टाइम नहीं कर सकते तो कोई भी एक समय आप नियमित कर लीजिए कि मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे शनि का 108 बार मंत्र जाप जरूर करना है। और वो सुबह करें या शाम करें, निवृत्त होकर के, अपनी दिनचर्या से निवृत्त होकर के आप जरूर करें। 101% इससे फायदा ही होता है। काले और नीले रंग के वस्त्र आप शनिवार को पहनना शुरू करें, या तो नीले, क्योंकि शनि के लिए कहा जाता है नीलांजनम, जो नीले रंग का है, और काला उनका रंग है। तो काले और नीले रंग के कारण वस्त्र पहनना शुरू करें, आप पे कृपा आना शुरू हो जाएगी। दूसरी चीज़, भिखारी जो होते हैं, आपके मांगने वाले होते हैं, उनको वस्त्रों का दान शुरू करें। अपने पहने हुए वस्त्र भी दान करें और हो सके तो नए वस्त्र भी दान करना शुरू करें कभी भी जब आपको इच्छा मिले। तेल, राई, उड़द का दान शुरू करें जरूरतमंदों को। हनुमान जी और सूर्य की आराधना करें। आपको मालूम है कि हनुमान जी की पूजा करने से शनि स्वतः ही प्रसन्न होते हैं और अच्छा फल देते हैं। काले चीज़ों का दान करना शुरू करें, कोई भी काली चीज़ों, काले कंबल दान करें, काले स्वेटर दान करें। स्कूल के काले जो कलर के बैग आते हैं बच्चों को, स्कूल गरीब बच्चों को दान करें, फ़ायदा होगा आपको उससे 100%। एक चीज़ और है विशेष कि शिव आराधना, विशेषतः शिव मंत्रों द्वारा शिव की आराधना जरूर करें। और सावन का महीना हो या फिर अगर कह सकते हैं शिवरात्रि जैसा अगर मौका आ रहा है तो उस पर एक बार रुद्राभिषेक जरूर करें। कुछ बुराइयां हैं जो जीवन से निकाल दें, अगर आप करते हैं और नहीं करते हैं तो आप बहुत अच्छी बात है, और करते हैं तो उसको जरूर निकाल दें। जैसे शराब अगर पीते हैं तो उसको छोड़ दें, मांस वगैरह खाते हैं तो उसको आप त्याग दें, और अन्य कोई भी व्यसन करते हैं, गुटखा, तंबाकू, सिगरेट, या पराई स्त्रियों के आप किसी अनैतिक संबंध में हैं, या किसी ऐसी अनजाने में किसी भूल आपने हो गई है, तो उन चीज़ों को आप दूर करें। दान पुण्य करना बहुत अच्छी बात होती है, इसका फल आज नहीं तो कल आपको अवश्य मिलता ही मिलता है। दूसरी चीज़,
कुष्ठ रोगी जो होते हैं, ध्यान रखिएगा, कुष्ठ रोगी की सेवा करने से शनि बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो आप कोशिश करिए, कुष्ठ रोगी कोई मिल जाए आपको तो उसकी सेवा अवश्य करें, उसको कपड़े अवश्य दिलाएं, उसको खाने को अवश्य दें, उसको हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जरूर करवाएं, उससे कोशिश करें सरकारी हॉस्पिटल लेके जाएं, आपके धन खर्च नहीं हो रहा है, बस उसकी सहायता करें और जितनी हो सके हर संभव सहायता करें। कोशिश करिए अपनी दिनचर्या में से 2 घंटे सप्ताह में, एक दिन 2 घंटे, 5 घंटे, 1 घंटा ही निकाल करके किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की सेवा करना शुरू कर दीजिए। सबसे अच्छा उपाय है ये, जिसके अंदर आपको कोई पूजा नहीं करनी, नहाना धोना भी नहीं है, सिर्फ किसी भी हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों की सेवा करनी है। दूसरी चीज़, एक बात ध्यान रखिए, बुजुर्गों के कदमों के नीचे ईश्वर, स्वर्ग, सुख, धन, संपदा सब होती है। तो बुजुर्गों का नियमित आशीर्वाद लेना आप शुरू कर दें। जिनके माता पिता हैं वो तो जरूर छुएं, और जिनके माता पिता नहीं है वो अपने माता पिता तुल्य बुजुर्गों की सेवा करें और उनसे दैनिक ये कोशिश करें कि अच्छे आशीर्वाद आपको प्राप्त हो। और शनिवार को एक बार किसी भी शनि मंदिर में एक बार रुद्राभिषेक के साथ में, उनके साथ में तेलाभिषेक जरूर कराएं, यानी शिव का रुद्राभिषेक और शनि का तेलाभिषेक, ये अवश्य करें। तो ये उपाय आप करिए, 101% आपको लाभ होगा। शनि एक ऐसा ग्रह है जो सिर्फ गलतियों की सजा देता है, क्योंकि इसे न्याय का देवता भी कहते हैं। तो शनि से डरना नहीं है, शनि की सेवा करें। शनि आपको यही चीज़ कहते हैं कि आप अच्छे मार्ग पे चलें, मैं आपको कभी दुख नहीं दूंगा। आपने जहाँ गलत मार्ग देखे वहाँ पे शनि आपको दुख करता है, और कोई भी ऐसा नहीं है, ईश्वर के अंदर भी ऐसा नहीं है जिसको शनि की दृष्टि ना पड़ी हो। तो हम तो मानव हैं, तो हमारे को भी शनि के न्याय को सहन करना ही पड़ेगा। तो शनि का जब आता है तो एक तरह से इंसान को अच्छा करने के लिए आता है, तो इसको अच्छा करने की कोशिश करें। और ये जो उपाय होते हैं ये इंसान को अच्छा करने के लिए होते हैं, तो ये उपाय करें और शनि से अच्छी वो जिसको कहते हैं उपायों के साथ में अच्छे प्रभाव को हासिल करें। तो अब मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो मैं आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब अगर आपने कर रखा है तो एक आपसे रिक्वेस्ट और है, शेयर करें, लाइक जरूर करें, और अगर आपको कुछ और पूछना है तो मुझे कमेंट करना ना भूलें। और मैं नेक्स्ट मिलता हूँ आपसे दूसरे वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। आपका ज्योतिष रविंद्र शर्मा, नमस्कार।